सबसे पहले एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 8:30 पर भूकंप आया है। हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। वहीं सूचना के बाद आपदा प्रबंधन विभाग जानकारी जुटाने में जुटा हुआ है। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बलबीर परमार फोन लाइन पर जुड़ गए उत्तरकाशी संवाददाता। बलबीर, हल्के झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं उत्तरकाशी में। 8:30 के आसपास की ये बात है। आपने कितना महसूस किया और क्या जानकारी भूकंप के झटकों को लेकर? बिल्कुल सीनम, जो ये भूकंप के झटके हैं ये 8:30 पे महसूस किए गए हैं। और जहां पे ये झटके तेज महसूस किए गए वहां पे जो लोग थे घरों से बाहर निकल गए थे। और जो इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र गंगा घाटी में ही जनपद मुख्यालय के आसपास ही जो 5 किलोमीटर अंदर धरती के अंदर बताया जा रहा है। और इसकी जो तीव्रता थी 2.8 थी। और जिस तरह से सुबह सुबह झटके महसूस किए गए तो थोड़ी देर लोग दहशत में जरूर दिखे। हालांकि आपदा कंट्रोल विभाग ने जानकारी प्राप्त की तो कोई नुकसान की खबर नहीं है। पर जिस तरह से उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं जब भी, क्योंकि 4 और 5 जोन में जनपद को रखा गया है, तो कहीं ना कहीं जनपदवासी दहशत में दिखते हैं। और पिछले 1 साल की हम बात करें तो कई भूकंप के झटके खासकर जनपद उत्तरकाशी में महसूस किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र उत्तरकाशी के ही आसपास 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर रहता है। ये जो भूकंप का झटका महसूस किया गया है, इसका केंद्र भी लगभग धरती के 5 किलोमीटर अंदर था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर जो लोग थे दहशत में देखे गए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, बलबीर परमार। और बड़ी खबर देहरादून से है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की 5 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। साथ ही सह प्रभारी और संयोजकों को भी नियुक्त कर दिया गया है। टिहरी में विनय रुहेला बनाए गए प्रभारी, पुष्कर सिंह काला को गढ़वाल का जिम्मा सौंपा गया है। अल्मोड़ा में सुरेश भट्ट प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बलवंत सिंह भौरियाल को नैनीताल का जिम्मा दिया गया है। कुलदीप कुमार को हरिद्वार का प्रभार सौंपा गया। भारती सकलानी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारतीय लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। रणनीति पहले से ही भारतीय जनता पार्टी बना रही है और अब से भी एक कदम आगे। और क्या ज्यादा जानकारी खबर पर? देखिए, न सिर्फ प्रभारी ये नियुक्त किए गए हैं बल्कि सह प्रभारी संयोजक की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और 5 लोकसभा सीटों पर ये प्रभारी, सह प्रभारी संयोजक की नियुक्ति हुई है, जिसमें दर्जाधारी राज्य मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हो गए, इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी का फोकस यही है कि 5 लोकसभा सीटों को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीता जाए, इसी के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। टिहरी की अगर बात करें तो विनय रोहेला यहाँ पर प्रभारी है, सह प्रभारी शैलेंद्र सिंह बिष्ट बनाए गए हैं। इसी तरीके से गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार सभी जगह पर ये जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए भारती। राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड अब थर्मल पावर प्लांट के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दिल्ली दौरे पर मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और उत्तराखंड को किसी भी राज्य में कोल ब्लॉक आवंटित करने का आग्रह किया और कहा कि उत्तराखंड में जिस तेज गति से औद्योगिक विकास हो रहा है उसे देखते हुए बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दियों के मौसम में बिजली की कमी गंभीर हो जाती है। बर्फ जमने के कारण नदियों में पानी का बहाव कम हो जाता है। राज्य में बिजली की मांग करीब 4 से 5% की दर से हर साल बढ़ रही है और लीन सीजन में हर दिन 4 से 5 मिलियन यूनिट की औसत कमी होती है। पहाड़ों में लगातार सूखी ठंड का कहर जारी है। जगह जगह पर पानी जम चुका है। नदी नाले पूरी तरह से जमे हुए हैं। जिन रास्तों से लोग गुजर रहे हैं वहां भी पानी की मोटी मोटी परत जमी हुई है। रास्ते में फिसलन भरी स्थिति है और दिसंबर और जनवरी महीने में पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का नाम निशान नहीं है। ऊंचाई वाले इलाकों में जरूर बर्फबारी हुई, लेकिन निचले इलाकों में सूखी ठंड का कहर जारी है।
एक और जहां पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, दूसरी तरफ सूखी ठंड की वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पाला जमा हुआ है। और ये चमोली के जो ऊपरी इलाके हैं, चाहे वो 3000 फीट की ऊंचाई हो या 2 से 2500 फीट की ऊंचाई हो, इसी तरीके से अब यहाँ पे पाले बिल्कुल जमे हुए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरी बर्फ की एक शिला आपको दिखाई दे रही है। जनवरी का महीना पूरे पहाड़ों में इसी तरीके से सूखी ठंड का कहर रहा। पूरे पैदल रास्ते हों, नदी हो, नाले हों या बहता हुआ पानी हो, पूरा जम चुका है। इसी को देखने के लिए सैलानी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अब जब मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से बार बार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद भी जनवरी एक महीना पूरे बर्फबारी न होने की वजह से सूखा रहा, तो वहीं अब उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में पहाड़ों में एक बार फिर से अच्छी बर्फबारी होगी। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 चमोली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बर्फबारी यहां पर हुई है। इस साल की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। बद्री नारायण में बर्फबारी होने से नजारे काफी सुंदर हो गए हैं। मंगलवार को भी बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हुई है। तो बद्रीनाथ धाम में नजारे सुंदर हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बर्फ की मोटी चादर यहां पर बिछ गई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तो बद्रीनाथ धाम में साल की पहली बर्फबारी हो गई है, सीजन की पहली बर्फबारी। तो पहाड़ों में कल से मौसम में लगातार बदलाव दिख रहा है। जिले के अंतर्गत सभी उच्च हिमालयी चोटियों में बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में कल दोपहर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। धाम में कल भी बर्फबारी हुई और आज भी सुबह से हल्की बर्फबारी हो रही है। वहीं केदारनाथ वैली में लगातार कोहरा छाया हुआ है। निचले क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। फाइनली पहाड़ों पर मौसम मेहरबान हो गया है। बर्फबारी होने लगी है। पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कल दोपहर बाद चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल गया। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीति घाटी और माणा घाटी की सभी चोटियां बर्फ की चादर से ढक गई हैं। निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड अब पड़ने लगी है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी बुधवार को अचानक मौसम बदला। बर्फबारी शुरू हो गई। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हनुमान चट्टी, नीति घाटी, माणा घाटी में जबरदस्त बर्फबारी यहां पर देखने को मिली है। और बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर आने वाले सैलानी काफी खुश दिखाई दिए, क्योंकि करीब एक महीने से बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में जमकर बर्फबारी जारी है। हर्षिल घाटी में बर्फबारी की कई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। साल की पहली बर्फबारी हुई। पूरी घाटी में सफेद चादर बिछ गई है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं। सीजन की पहली बर्फबारी होने पर सैलानी भी काफी खुश दिखाई दिए। उत्तरकाशी के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को मौसम बदल गया, जिसके बाद गंगोत्री धाम और ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। गंगोत्री धाम में ये साल की पहली बर्फबारी है, जिसके बाद धाम में और भी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। गंगोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई। पहाड़ में बर्फीला अटैक है ये। हालांकि सीजन की पहली बर्फबारी है, इसलिए सैलानी काफी खुश भी दिखाई दे रही हैं। और गंगोत्री धाम की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। तो सीजन का पहला स्नोफॉल हो गया है।
हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में लगातार घुस रहे हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग ने कदम उठाया है। हरिद्वार वन प्रभाग की हरिद्वार रेंज की सभी 6 सेक्शनों पर हाथी गश्त दल का गठन किया गया है। ये टीमें क्विक रिस्पांस टीम की तरह काम करेंगी। साथ ही हाथी के एंट्री पॉइंट्स पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा ये टीमें इलाके में हाथी के आने की सूचना पर क्विक रिस्पांस करते हुए वहां पहुंचेंगी। रेंज ऑफिसर ने बताया कि रिहायशी इलाकों में हाथियों के आने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उम्मीद है कि हाथी गश्त दल बनाए जाने के बाद हाथियों को आबादी में आने से रोका जा सकेगा। वहाँ के सेक्शन अधिकारी और उनका कोऑर्डिनेशन आपस में रहता है। जैसे ही हाथियों के मूवमेंट को रोकने के लिए रात को गश्त करते हैं ये लोग, और जो एंट्री पॉइंट होते हैं हाथियों के, उसमें रेगुलर गश्त करी जाती है जिससे कि उनका आबादी क्षेत्र में रोका जा सके। नैनीताल में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब नैनीताल से गुलदार का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गुलदार शहर में कुत्ते का शिकार कर रहा है। पहले वो घर के बाहर घूमता नजर आता है, फिर दीवार फांद कर अंदर जाता है, कुत्ते को उठाकर ले जाता है। ये वीडियो नैनीताल के स्टोनले कंपाउंड इलाके का बताया गया, लेकिन इसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। देहरादून के रायपुर रेंज में गुलदार का आतंक जारी है, जिसको पकड़ने के लिए 40 कैमरा ट्रैप और 10 पिंजरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही 50 वन कर्मियों की टीम भी तैनात की गई है। तो गुलदार दिखने के बाद दहशत का माहौल। वन विभाग की तरफ से अब एक्टिव मोड में लगातार प्लानिंग की जा रही है। 10 पिंजरे लगा दिए गए हैं गुलदार को पकड़ने के लिए। उत्तराखंड के तराई सुरई रेंज के जंगलों में पिछले कई महीनों से एक ऐसा बाघ घूम रहा है जिसके पेट में शिकारियों का लगाया गया तार का फंदा फंसा हुआ है। वन विभाग इसी बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटा है, लेकिन उसके पहले तो पकड़ना और फिर इस तार को हटाना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और उत्तराखंड के सुरई रेंज की सीमा आपस में मिली हुई है। सुरई रेंज में 3 महीने पहले एक बाघ दिखाई दिया था, जिसके पेट के चारों ओर शिकारियों का लगाया गया तार का फंदा धंसा हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी एक्स पर इसका फोटो शेयर किया था। इसके बाद वन विभाग ने इसको ट्रैकुलाइज करने के आदेश जारी किए। कई कैमरा ट्रैप के साथ वन विभाग की एक्सपर्ट टीमें अब सुरई के जंगल में इस टाइगर को खोजने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। इसके लिए यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भी संपर्क साधा गया है। टीम का गठन किया गया था। जो एक्सपर्ट टीम जो है उसको पूरा ऑब्जर्वेशन की है 2-3 महीना। उसके बाद उसका रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट भेजा गया था यहाँ पे। अभी इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन महोदय द्वारा जो है इसमें निर्देश दिया गया कि इसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। पेट में तार लेकर घूम रहा घायल बाघ पकड़ा भी गया तो भी वन विभाग के लिए इसको ट्रीटमेंट देना एक बड़ी चुनौती होगा। सर्जरी करके तार को निकाला जाता है तो बाघ के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। विभाग का कहना है कि ये संवेदनशील मामला है। ट्रैकुलाइज करने के बाद तय किया जाएगा कि सर्जरी की जाए या नहीं। पुराना होने के कारण जो शरीर में वो तार इस प्रकार से हो जाता है कि अगर उस पर हम सर्जरी करें तो उसमें उसकी जान को ज़्यादा खतरा रहता है। और चूँकि एक लंबे समय से ये जानवर तकलीफ में निश्चित रूप से होगा, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि वो अपनी जीवन शैली भी कई शिकार कर पा रहा है, खाना खा पा रहा है, तभी वो जिंदा भी है। मई 2023 में भी वन विभाग एक ऐसे ही केस को हैंडल कर चुका है। तब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक ऐसी बाघिन को ट्रैकुलाइज किया गया था जिसके पेट के चारों ओर तार का फंदा धंसा हुआ था। इस बाघिन ने पकड़े जाने के बाद 2 बच्चों को भी जन्म दिया। बाद में ऑपरेशन के दौरान बाघिन की मौत हो गई थी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के भोगपुर गांव में विशालकाय
मगरमच्छ नजर आया है। अवैध खनन से गड्ढों में मगरमच्छ नजर आने से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढों और छोटे तालाबों में अक्सर घातक जलीय जीव नजर आते हैं। वन विभाग को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं मगरमच्छ मिलने की सूचना पर वन विभाग ने रेस्क्यू के लिए टीम लगा दी है। रामनगर में बना सिटी फॉरेस्ट जनता को खूब भा रहा है। यहां पर बने इस नगर वन को दिसंबर में जनता के लिए खोला गया। केंद्र सरकार की मदद से बने इस सिटी फॉरेस्ट में प्रति व्यक्ति 20 रुपए का शुल्क लगाया गया है। करीब 1.5 महीने में इस सिटी फॉरेस्ट ने 1.5 लाख का राजस्व वन विभाग को दिया है। लोगों को पसंद आ रहा है। इस नगर वन को लेकर विभाग में भी काफी उत्साह बना हुआ है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप सिटी फॉरेस्ट में 1.5 लाख का राजस्व वन विभाग को मिला के, जिसके चलते अब यहां पर दिसंबर में से जनता के लिए खोला गया था ये जो पार्क है जिसे सिटी तो बहुत अच्छा चल रहा है रामनगर। यहाँ से ज़्यादा हमारा लोकल लोग ही आ रहे हैं, पर्यटक से ज़्यादा हमारे लोकल लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी का विषय है। लगभग दिसंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था। दिसंबर महीने में 1.61 लाख का अर्निंग हुआ था, तो उसका मतलब है लगभग 8,000 से 10,000 लोग आए थे। और अभी जनवरी 15 दिन में हम ऑलरेडी 2 लाख पार कर चुके हैं। तो ये आने वाले दिन में ये बढ़ता ही जाएगा। जैसे गर्मी आएगा तो और भी लोग इसको आएंगे यहाँ यूज़ करने। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा में सांसद अजय टम्टा और विधायक मोहन सिंह मेहरा ने 4 सड़कों का शिलान्यास किया। दन्या आरा सलपण सबसे लंबी सड़क है जिसका चौड़ीकरण और डामरीकरण होना है। लंबे समय से सड़क खराब होने से ग्रामीण आंदोलित थे और इसके साथ ही भनोली और लमगड़ा में भी सड़कों का शिलान्यास किया। टम्टा ने कहा कि लोगों की समय की लंबे वक्त से ये मांग थी। PMGMY के तहत सड़कों का चौड़ीकरण और डामरीकरण किया जा रहा है। दनिया से आरा सल्फर रोड का अभी हमने शिलान्यास किया है डामरीकरण के लिए और उसका डामर का चौड़ाकरण के लिए। ये लगभग 28 किलोमीटर रोड है और लगभग 20 करोड़ से ऊपर की रोड है। इसके साथ ही 4 रोडों का उद्घाटन हमको और करना है आज ही के दिन जागेश्वर विधानसभा में माननीय विधायक जी के क्षेत्र में। मैं सांसद जी का और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी तमन्ना थी, यहाँ की आवश्यकता थी, हमारे माननीय सांसद जी ने और हमारे बहुत बड़ा काम किया। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस रोड के लिए परेशान थे। आज भारतीय जनता पार्टी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये 32 किलोमीटर रोड के लिए उन्होंने 22 करोड़ रुपए देके आज यहाँ के वाहन चालकों को बहुत खुशी का माहौल है उन पे और इस क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की लहर है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।